आज मैं घी करेला की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। ये सब्ज़ी बनाना बहुत ही इजी है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पर हाफ केजी घी करेला ले लिया है और इसके आगे पीछे जो टहनियाँ निकली हुई है ना, इसे काट करके हटा देंगे। जितने भी घी करेला है सबके टहनियों को हटा देना है और फिर इसे अच्छी तरह से धोकर क्लीन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है इसमें और इसे अच्छी तरह से अपने हाथों से रगड़ के साफ़ करेंगे, क्योंकि इसमें जो फर होता है उसमें काफ़ी सारी गंदगी फंसी रहती है। तो इसे थोड़ा अच्छी तरह से रगड़ के साफ़ करना होता है। देखिए, कुछ लोग ना इसके फर को भी थोड़ा क्लीन करके उसके बाद इसकी सब्ज़ी बनाते हैं। तो देखिए किस तरह से मतलब इसको हटाया जाता है। चाकू लेकर के हम इसके फर को जो है सो थोड़ा सा खड़ देंगे तो इसके फर भी साफ़ हो जाएंगे। आप चाहें तो आप इस तरह से भी सब्ज़ी इसका बना सकते हैं, और मैं तो फर लगा हुआ ही बना रही हूँ। इसे हम 2-3 पानी से अच्छी तरह से क्लीन करके साफ़ कर लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर धो करके साफ़ कर लिया है और साथ में मैंने 2 प्याज और कुछ कलियाँ लहसुन की और 2 हरी मिर्च भी मैंने ले लिया है। तो अब घी करेला को थोड़ा काट लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से गोल शेप दे करके हम घी करेला को काट लेंगे। देख सकते हैं आप कितना, मतलब बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है और बहुत पतला भी नहीं है। शेप आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से सारे घी करेला को काट करके तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर सारे घी करेला को काट करके ले लिया है और साथ में मैंने प्याज को भी चॉप कर लिया है और रह गई है लहसुन की कलियाँ और हरी मिर्च। इसको हम खलबट्टे में लेकर के कूट करके ले लेते हैं। हम थोड़ा दरदरा कूट लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर कूट करके ले लिया है। अब इसके मसाले तैयार कर लेते हैं। तो मसाले तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर गैस पर कढ़ाई को गरम कर लिया है और उसमें मैं अपने हाथों से ही मेजरमेंट कर रही हूँ। लगभग 1 चम्मच के आसपास धनिया है और 1 चम्मच जीरा है और आधी चम्मच सौंफ लिया है मैंने, और आधी चम्मच मैंने काली मिर्च लिया है और आधी चम्मच मैंने मेथी दाना लिया है। और इन सारे मसालों को मैं हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ और 2 मैंने रेड मिर्च ली है। इन सबको मैं रोस्ट कर लूँगी अच्छी तरह से। देखिए, तो जिस समय मसाला को रोस्ट करेंगे ना, उस समय गैस की फ्लेम को लो रखना है और लो फ्लेम पे इसे बस हल्का सा रोस्ट करके इसे निकाल लेना है। मसालों को बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। तो देखिए, मसाले मेरे रोस्ट हो गए हैं और इसे मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ। और जब ये मसाले ठंडी हो जाएगी उसके बाद इसे ग्राइंडर जार में डाल करके इसका पाउडर बना करके तैयार कर लेंगे। कढ़ाई अभी गरम है तो इसी गरम कढ़ाई में मैं ऑयल डाल रही हूँ। तो 2 चम्मच के आसपास मैंने ऑयल ले लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा साबुत जीरा डाल दिया और फिर मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा 2 चुटकी हींग और फिर चॉप किए हुए प्याज को मैंने डाल दिया है। और प्याज को बहुत ज़्यादा भूनेंगे नहीं, बस हल्का सा इसके कच्चेपन को हटाएंगे। तो बस हो गया है, इतना ही करना था। इसके बाद घी करेला को डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिला लेते हैं और ऑयल के साथ इसे 2 मिनट तक पकाएंगे। देखिए, तो मैंने इसे मिला लिया है और इसे अब ढक देते हैं। इसे 2 मिनट तक इसे ऑयल के साथ पकाना है। तो 2 मिनट हो चुकी है। इसके बाद ढक्कन हटा करके इसे चला लेते हैं और चलाने के बाद देखिए, मैंने जो लहसुन और मिर्च को कूट करके लिया था उसे डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पर जितने भी लहसुन और मिर्च को कूट करके रखा था ना, वो सारे मसाले मैंने डाल दिया है और इसे भी लहसुन मिर्ची के साथ 2 मिनट तक फिर से इसे ढक करके पकाएंगे। तो लहसुन मिर्ची को पहले इसे मिला लेते हैं और फिर इसे ढक देते हैं और फिर इसे 2 मिनट तक और पकाएंगे। तो जिस तरह से मैं ये घी करेला का सब्ज़ी बनाने के लिए बता रही हूँ, एक बार आप ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छी लगेगी। तो मैंने इसमें टमाटर नहीं लिया था तो मैं 1 टमाटर ले रही हूँ और इसे भी काट करके थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके ले लेंगे।
टमाटर को भी थोड़ा महीन चॉप कर लेने से क्या होगा कि टमाटर थोड़ा जल्दी गल जाएगा। अगर बड़े बड़े टुकड़ों में आप लेते हैं तो ये जल्दी गलता नहीं है, इसे टाइम लगता है गलने में। तो मैंने इसे छोटे टुकड़ों में काट करके तैयार कर लिया है। इधर 2 मिनट हो चुके हैं तो ढक्कन हटा करके फिर से सब्ज़ी को चला लेते हैं। और गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है, बहुत मतलब लो भी नहीं है और हाई भी नहीं है। तो देखिए मैंने सब्ज़ी को चला लिया है। तो ये घी करेला जो है सो पहले प्याज के साथ भून करके तैयार हो गया और फिर सेकेंड राउंड में ये लहसुन और मिर्ची के साथ भून करके तैयार हो गया है। और अब थर्ड राउंड आ गया है तो अब मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर। के डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग लीजिएगा। और फिर मैंने इसमें डाल दिया हल्दी पाउडर और इन सब को मैंने मिला लिया है। और इधर मैंने ग्राइंडर जार में मसाले को तैयार कर लिया था, ग्राइंड करके आप देख सकते हैं मैंने कैसा पाउडर बना करके तैयार कर लिया है। बहुत ज़्यादा महीन भी नहीं है और बहुत मोटा भी नहीं है। तो ये मसाले अब डाल देते हैं इसमें। देखिए तो मैंने पहले 1 चम्मच मसाला डाल दिया और फिर मैंने इसे मिला लिया। मुझे लगा कि और भी मसाले लगेंगे तो मैंने फिर से 1 चम्मच डाल दिया, इसे भी मैंने मिला लिया है। और इधर आप देखिए मसाले में मैंने सारा मसाला लगभग डाल दिया है, बस थोड़ा सा बच गया है। तो ये मसाला जो है सो आप किसी और सब्ज़ी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने इसे 1 मिनट 2 मिनट के लिए फिर से इसे पकाया और फिर से मैंने ढक्कन को हटा करके वापस से मैंने इसे चलाया, क्योंकि अब मसाले पड़ चुके हैं। मसाले पड़ने के बाद क्या होता है कि मसाले जलने लगते हैं। तो अब यहाँ पर आपको थोड़ा जल्दी जल्दी चलाना पड़ेगा। तो 1-2 बार इस तरह से ही ढक करके इसे पकाएंगे और 1 से 1.5 मिनट में इसे हटा करके चलाते भी रहना है, क्योंकि मसाले पड़ गए हैं तो मसाले जल सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सावधानी आपको बरतना पड़ेगा। और इसके बाद इसमें आप चेक कीजिए कि क्या सब्ज़ी पक चुकी है। अगर पक गई है तो फिर इसे ढकना बंद कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ तो सब्ज़ी लगभग पक चुकी है। लगभग क्या मतलब ये पक गई है अच्छी तरह से। और अब इसे ढकेंगे नहीं और खुले में इसे 1-2 बार और थोड़ा अच्छी तरह से इसे फैला करके थोड़ा भून लेते हैं, ताकि जब सब्ज़ी बन कर के तैयार हो तो ये खाने में ज़्यादा अच्छी लगे। तो मैंने अब ढकना बंद कर दिया है और सब्ज़ी को मैंने थोड़ा सा कढ़ाई में अच्छी तरह से चारों तरफ से फैला करके और बीच बीच में चलाते हुए मैंने इसे भून करके तैयार कर लिया है। तो मेरी ये घी करेला की सब्ज़ी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ये घी करेला की सूखी सब्ज़ी खाने में बहुत अच्छी लगती है। आप इसे चावल, पराठे या रोटी के साथ आप इसे सर्व कीजिए, ये बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने इसे फैला करके 2 मिनट तक अच्छी तरह से इसे भून लिया। जब मुझे लगा कि सब्ज़ी काफ़ी अच्छी तरह से भून गई है तो मैंने फिर गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। और आप देख सकते हैं सब्ज़ी कितनी अच्छी बन करके तैयार हुई है। तो आप इस तरह से घी करेला की सूखी सब्ज़ी बना करके तैयार कीजिए और अच्छे से मज़े से खाइए। अगर ये सब्ज़ी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा।